चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में हमसे क्या कहा गया है, सरल करना है और प्रत्येक को सूचक आकार में लिखना है। ये बात ध्यान दीजिएगा, सूचक आकार में हमें लिखना है, मतलब जो आंसर आएगा उसे कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना है, उसे बस पावर तक ला करके छोड़ देना है। आइए बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। चलिए थोड़ा जिससे जगह बना लेते हैं पहले। तो 5 का 1 नंबर, 5 का 1 नंबर में 2³ इंटू 3⁵ इंटू 16 और फिर 3 इंटू 32। ठीक है, तो देखिए 16 से ये 32 दो बार में कट जाएगा। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में पावर जो है 2 का पावर 3 है और नीचे में जो 2 है उसका पावर है 1। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1। उसी तरह से 3 का पावर है 5 और नीचे में जो 3 है उसका पावर है 1। तो हम जानते हैं जब बटे में रहता है उसे भागा करते हैं, तो हम लिखेंगे 2³ माइनस इसका 2 का जो पावर है वो घट जाएगा, फिर इंटू 3⁵ और इस 3 का जो पावर है 1 वो घट जाएगा। तो बच गया 2² इंटू 3⁴। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसका बेस को बराबर कर दें या तो इसके पावर को बराबर कर दें। बेस को बराबर करना संभव नहीं है, यानी कि आप चाहे तो इसे इस 2 को 3 नहीं कर सकते हैं और इस 3 को 2 नहीं कर सकते हैं, लेकिन पावर में कुछ किया जा सकता है। पावर में हम देखते हैं क्या कि इसको स्क्वायर कर दिए इंटू 3² फिर इसको होल स्क्वायर। तो देखिए 4 को हम 2 में बांट दिए, तो देखिए इसका पावर है स्क्वायर और इसका भी पावर है स्क्वायर। पिछले क्लास में हमने जाना था कि जब दोनों पदों का पावर बराबर हो जाएगा और उन दोनों पदों में गुणा करना होता है तो क्या करते हैं, दोनों पदों को एक साथ लिख करके और फिर दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्योंकि दोनों का पावर बराबर है तो वही पावर दोनों को लगा देते हैं और ये 2 पद जो था 2 और 3² इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा और 2 गुणे 18, ये हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर। ठीक है, चूंकि हमसे कहा गया है कि सूचक आकार में व्यक्त करना है, तो देखिए सूचक आकार तक हम पहुंच गए हैं। अगर ये नहीं कहा गया होता तो हम क्या करते, इसे हल कर लेते 18 गुणे 18 करके। ठीक है, लेकिन हमें इसे आगे हल नहीं करना है क्योंकि हमें कहा गया है सूचक आकार में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल। 5 का 2 नंबर क्या कहता है, 5 का 2 नंबर देखिए सवाल नहीं उतारते हैं, यहीं से हल करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो छोटा ब्रैकेट जो दिया हुआ है इसको हल करेंगे सबसे पहले। तो बड़ा जो ब्रैकेट है इसको ऐसे ही हम उतार लेंगे। तो 6 का जो पावर होगा वो हो जाएगा 6, फिर इंटू 6⁴, ये 4, ये वाला उतार लिए, ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई 6⁷। फिर देखिए हमने गुणा करना जब सीखा था तब ये जाना था कि अगर दोनों का बेस बराबर रहे तो पावर को जोड़ देते हैं। तो 6⁴ क्या रहेगा, 6 + 4 और डिवाइड बाई 6⁷। अब देखिए भागा करते समय हमने क्या सीखा था कि अगर बेस बराबर रहेगा तो पावर को घटा देंगे। तो यहाँ पावर घट जाएगा, देखिए 6 और 4 ये 10 हो जाएगा और माइनस ये 7, तो आएगा 6³ तो हमने देखिए सूचक तक निकाल दिया, इसके आगे हल नहीं करेंगे, बस यही हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर क्या कहता है, 3 × 7² × 11⁻0 और 21 × 7। इसे भी बिना उतारे वहीं पर डायरेक्ट हल करते हैं। तो यहां लिखेंगे 3 × 7 × 7 कर लेते हैं, फिर मतलब 2 बार लिख दिए, बात एक ही है। बस हल करने के लिए हम क्या करेंगे ना कि चाहेंगे कि बेस बराबर हो जाए ताकि हम कट कर सकें। 11⁻0 का मान होता है 1। फिर देखिए 21 को लिखेंगे 3 × 7 और फिर 7। ठीक है, अब इसे कट करेंगे, 3 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, बच जाएगा 1। यही हो गया आंसर। तो ये 3 नंबर का आंसर हो गया। 4 नंबर यहां बनाते हैं। 4 नंबर देखिए क्या कहता है, 4⁵ × 8⁸ BQ
होल डिवाइड बाई 4⁵ इंटू 8⁵ बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब बेस बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, भागा करते समय पावर को घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर a और a बेस बराबर है तो इन दोनों का पावर को घटा देंगे। उसी तरह से b और b इनका भी पावर घटा देंगे और ये आप डायरेक्ट काट सकते हैं। 4⁵ कट गया। अब इसे हल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे a⁵ माइनस ये जो a का जो पावर 5 है नीचे वाला ये घट जाएगा, फिर इंटू b क्यूब और b स्क्वायर जो है नीचे वो घट जाएगा। ठीक है, तो नीचे कुछ बचा ही नहीं अब, तो ये होगा a क्यूब, 8 में से 5 चला जाएगा a क्यूब, इंटू b के ऊपर पावर कितना बचेगा 1, तो एक पावर लिखते नहीं है बस a क्यूब b। ये हो गया 4 नंबर का आंसर। अगला सवाल 5 नंबर। 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, 5 नंबर में देखिए 3⁻0, 2⁻0 एंड 5⁻0। तो जब किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उस पूरी संख्या का मान होता है 1। यानी कि अगर हम इसे यहीं पर अगर सॉल्व कर दें, चलिए यहीं पर इसको अगर सॉल्व कर दें, ध्यान दीजिएगा, तो यहां हम लिखेंगे 3 का मान कितना होगा, 3⁻0 का मान होगा 1 प्लस 2⁻0 का मान होगा 1 विद इन इसको ब्रैकेट बंद, और फिर इंटू 5⁻0 का मान होगा 1। ठीक है, तो ये देखिए 112 इंटू 1 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, 2⁸ और x⁷ और नीचे में x क्यूब। तो देखिए ये दोनों बेस बराबर है तो हम इसे तो आराम से भागा दे सकते हैं, लेकिन इसका क्या करेंगे, इसमें ना बेस बराबर है ना पावर बराबर है, तब क्या करेंगे। तो उस केस में हम कोशिश ये करेंगे कि या तो दोनों का पावर बराबर हो जाए या तो दोनों का बेस बराबर हो जाए। हम देख रहे हैं यहाँ पर बेस बराबर कर सकते हैं, हम इस 4 को 2 कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। हम लिखेंगे 2⁸ इंटू x⁷ और यहाँ पर 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, बात बराबर है, इंटू x क्यूब। फिर इसके आगे लिखेंगे 2⁸ इंटू x⁷ होल डिवाइड बाई, ये देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम ऐसे लिखें 2 और इसके पावर को गुणा कर दें, जैसे कि पिछले सवाल में हमने किया था, ये हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 2 का पावर क्या हो गया 6 हो गया, इंटू x क्यूब। अब देखिए ये दोनों का बेस बराबर हो गया, तो जब दोनों का बेस बराबर हो गया तो हम आराम से घटा सकते हैं। हम लिखेंगे 2⁸ माइनस ये 6, ये 2 का पावर 6 जो है माइनस हो जाएगा, इंटू x⁷ माइनस ये x क्यूब माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा यहां पर, यहां बचेगा 2 स्क्वायर इंटू x⁴। x के ऊपर पावर कितना बचेगा 4। फिर से देखिए यहां पर वही स्थिति आ गई पहले वाली। देखिए 5 नंबर सवाल में हमने यहां पर जो पार्ट सीखा था कि यहां पर दोनों का बेस जो है हमने क्या किया था, बराबर किया था, क्योंकि ना तो यहां पर बेस बराबर था और ना ही पावर बराबर था, इसलिए हमने क्या किया, बेस को बराबर करके सवाल को आगे बढ़ाया। यहां पर भी सेम है, ना तो बेस बराबर है ना तो पावर बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को तो x कर नहीं सकते, x को भी 2 नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस 4 को हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू x² होल स्क्वायर। अब देखिए पावर बराबर हो गया, तो हमने सीखा था कि अगर पावर बराबर है तो दोनों पदों को गुणा कर देते, जैसे कि हमने ये देखिए यहां पर किया था, दोनों पदों को गुणा कर दिया था। तो लिखेंगे 2 इंटू x², देखिए गुणा हो गया, और फिर होल जो पावर था वही पावर यहां पर दे देंगे। अंदर को हल करते हैं, तो अंदर का जब हल करेंगे तो आएगा 2x² होल स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे हल नहीं करेंगे, क्यों, हमसे कहा गया है सूचक आकार में व्यक्त करने के लिए, तो यही हो जा रहा है आंसर। तो सवाल नंबर 5 के ये कुल 6 सवाल हमने हल किया और उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 1 2 3 लगातार ये 3 वीडियो को देखिए, जिससे आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ करके बहुत आसानी से सारे सवाल को हल कर पाएंगे। चलिए तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय।